काला सर्प, ब्लैक सर्पेंट, एक शक्तिशाली समुद्री डाकू जहाज अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ रहा था। रात शांत थी, लेकिन कुछ अजीब महसूस हो रहा था। एक घना कोहरा पूरे जहाज को घेर चुका था, जिससे डेक से आगे कुछ भी देख पाना असंभव था। कप्तान डेरियस थॉर्न जहाज की कमान संभाले खड़ा था। वह एक ऐसा समुद्री डाकू था जिससे हर कोई डरता था। केबिन में एक सोने की मूर्ति थी जिसे उसने खोए हुए द्वीप असगारेथ से चुराया था, लेकिन क्रू के लोग फुसफुसा रहे थे कि वह मूर्ति शापित थी। पुराने नाविक रूक ने धीरे से कहा, यह चीज हमारी नहीं है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन कप्तान थॉर्न ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात जहाज पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कंपास घूमने लगा, लेकिन उत्तर की दिशा नहीं बता रहा था। घंटी अपने आप बजने लगी, जबकि उसे किसी ने छुआ भी नहीं था। कुछ नाविक गायब हो गए। उनके बिस्तर खाली थे, सामान वैसा का वैसा रखा था। नन्हा नाविक जोरा डर से कांप उठा। कुछ अप्राकृतिक चीज जहाज पर थी। फिर जब वह कप्तान के केबिन के पास से गुजरा तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी रूह कांप गई। थॉर्न किसी से बात कर रहा था, लेकिन केबिन में कोई और नहीं था। और फिर एक गहरी भयानक आवाज ने जवाब दिया। जोरा दौड़ पड़ा। जो भी चीज कप्तान असगारेथ से लाया था वह जिंदा थी। अगली सुबह पूरी क्रू इकट्ठा हुई। वे मूर्ति से छुटकारा पाना चाहते थे। रूक ने कहा, यह मूर्ति मौत ला रही है, इसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। थॉर्न हंसा और मूर्ति को कसकर पकड़ लिया। यह ताकत है, कोई मुझे हुक्म नहीं दे सकता। क्रू डर गई। कप्तान बदल रहा था। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी धंसी हुई और हाथ पंजों की तरह कांप रहे थे। तभी समुद्र ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कोहरे से एक जहाज उभरा जो इस दुनिया का नहीं था। उसका लकड़ी सड़ चुकी थी, उसकी पतवार धुएं की बनी थी और उसकी क्रू जंजीरों में बंधी चमकती कंकालों की थी। हेल्म पर खड़ा था कैप्टन वायलान, शापित समुद्री डाकू राजा। उसकी आंखें नीली रोशनी से जल रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, तुमने मरे हुए लोगों से चुराया है थॉर्न, अब समुद्र अपना हक लेगा। युद्ध शुरू हो गया। भूतिया जंजीरें निकलकर काले सर्प को जकड़ने लगी। क्रू लड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उनकी तलवारें भूतों को छूती वे धूल में बदल जाती। एक एक करके लोग समुद्र में खींचे जाने लगे। उनकी चीखें लहरों में खो गईं। जोरा ने रूक से कहा, हमें इसे रोकना होगा। रूक गंभीरता से बोला, हां, लेकिन हम जानते हैं कि क्या करना होगा। रूक और जोरा कप्तान थॉर्न के सामने जा खड़े हुए। थॉर्न वहां खड़ा था, उसके हाथों में चमकती हुई मूर्ति थी। यह मेरा है, थॉर्न गरजा। समुद्र मुझसे डरता है। रूक ने अपनी बंदूक तानी। इसे छोड़ दो थॉर्न। थॉर्न झपट पड़ा। दोनों तलवारें टकराईं और तूफान चारों ओर गरजने लगा। तभी मूर्ति थॉर्न के हाथ से छूट गई। वह लुढ़कती हुई जहाज के किनारे चली गई। जोरा और थॉर्न दोनों उसे पकड़ने दौड़े। फिर समुद्र खुद उठ खड़ा हुआ। एक विशाल लहर जहाज पर गिरी। जोरा एक रस्सी पकड़कर लटक गया। थॉर्न इतना भाग्यशाली नहीं था। समुद्र उसे निगल गया। उसकी चीखें लहरों में खो गईं। जब वह गहराइयों में डूबा तो उसने मूर्ति को आखिरी बार पकड़ा। उसका शरीर मुड़ने लगा। उसकी खाल काली पड़ गई और उसका रूप राक्षसी हो गया। समुद्र ने अपना हक ले लिया था। तूफान खत्म हो गया। भूतिया जहाज एक आखिरी चीख के साथ कोहरे में विलीन हो गया। बाकी की क्रू खामोश खड़ी रही। काला सर्प अब भी तैर रहा था, लेकिन मूर्ति गायब हो चुकी थी। जोरा ने धीरे से कहा, कोई खजाना इतनी कीमत का नहीं होता। रूक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो चलो अब सही रास्ते पर चलते हैं बेटे। काला सर्प फिर से समुद्र में रवाना हुआ, अब नए कप्तान के साथ। जोरा नया कप्तान बना और उसने अपने दल को लालच से दूर रखा, लेकिन गहरे समुद्र में एक कंकाल का हाथ अब भी उस सोने की मूर्ति को पकड़े था। और तूफानी रातों में अगर आप ध्यान से सुने तो आप गहराइयों से कैप्टन थॉर्न की हंसी सुन सकते हैं। कहानी से सीख, लालच सबसे ताकतवर इंसान को भी बर्बाद कर देता है। असली खजाना सोना नहीं, बल्कि हमारे फैसले और हमारे अपने लोग होते हैं।